चूड़ियों की खनक। अंजलि की अभी अभी शादी हुई थी। पति रोहन के साथ वह पहली बार उनके पैतृक घर आई। एक बेहद पुरानी हवेली जो आधे जंगल के बीच में बनी थी। हवेली सुंदर थी, पर उसमें एक अजीब सी खामोशी बसी थी, जैसे दीवारें खुद कुछ कहना चाहती हों। पहली रात ससुराल की रस्मों के बाद अंजलि अपने कमरे में आई। कंगन उतारते हुए उसने महसूस किया कि पास के शीशे में कोई परछाई खड़ी है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वह मुस्कुराई, शायद थक गई हूं, और सोने चली गई। रात के करीब 12 बजे छन 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 कमरे के बाहर किसी के चूड़ियां बजाने की आवाज आई। अंजलि चौंक कर उठी। घर में सब सो चुके थे। ऐसी आवाज कौन कर सकता है? आवाज धीरे धीरे पास आती गई, गैलरी से, फिर कमरे के बिल्कुल बाहर तक। अंजलि की सांसें तेज होने लगीं। अचानक दरवाजा अपने आप चर्र चर्र करते हुए थोड़ा खुल गया। बाहर घुप अंधेरा था, पर अंधेरे में 2 चमकती लाल आंखें दिखाई दे रही थीं, और उन आंखों के साथ एक पुरानी टूटी चूड़ियों से भरा हाथ जो धीरे धीरे कमरे में घुस रहा था। अंजलि चीख भी नहीं पाई। वह हाथ उसके करीब आया और एक ठंडी परछाई ने फुसफुसाया, यह घर दुल्हनों को नहीं छोड़ता। अगली सुबह जब रोहन ने कमरे का दरवाजा खोला, बिस्तर पर अंजलि का दुपट्टा रखा था और फर्श पर टूटी लाल चूड़ियों की एक लंबी लकीर जो कमरे से निकलकर हवेली के सबसे पुराने हिस्से की ओर जाती थी। अंजलि की तलाश आज तक जारी है, पर हवेली की रातों में अभी भी चूड़ियों की वही छन छन सुनाई देती है।